ऑल सेट, सब कुछ सही आ रहा है। राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ेंगे और आपका डिस्काउंट चैप्टर के प्रति जितने भी प्रकार के डाउट है, आज आप लोग के इस वीडियो के बाद वो डाउट समाप्त हो जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, हाँ आप चाहे तो स्पीड कर सकते हैं, स्पीड करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के क्लास में जितने भी प्रकार के डाउट हो जाए उसको कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि आपका एक भी डाउट ना बचे। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट क्या है? बच्चा डिस्काउंट है कि आप जब कोई दुकानदार से कोई वस्तु लेते हैं और वो फुल पैसा ना लेके वो कुछ कम पैसा आपसे ले लेता है, तो जितना पैसा वो आपसे कम लिया वही तो है डिस्काउंट। कहने का मतलब समझिए कि आप कोई दुकानदार के पास गए, आप उससे कोई सामान खरीदे जिसका कीमत 200 रुपया था, है ना। दुकानदार आपसे वो पैसा 200 रुपया ना लेके 180 रुपया ले लिया। बच्चा समझने की कोशिश करिए, आप एक कस्टमर है, दुकानदार के पास गए, 200 रुपीज का कोई प्रोडक्ट आप जो है खरीदे, लेकिन आपसे वो 200 ना लेके 180 रुपीज ले लिया। तो आपसे जो कम लिया बच्चा, कितना कम लिया? 20 रुपया कम लिया। किस पर कम लिया? 200 पर कम लिया, है ना। तो आपसे पूछेगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चा कि आपको 200 रुपया पे 20 रुपया का डिस्काउंट मिला है ना। प्रतिशत में पूछने की वजह से गुना का 100 लिखेंगे, इस तरह से काट दीजिए, 10% का डिस्काउंट हुआ। अब आप कह रहे हैं सर ये हमें आप क्यों बता रहे हैं? बच्चा इसी से तो फॉर्मूला का निजात हुआ। समझने की कोशिश करिए, आपको यहां पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट। आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाले? तो आपको जितना का डिस्काउंट मिला वो लिखे यहां पे। तो आप सबसे पहले यहां पे क्या लिखे? डिस्काउंट लिखे, है ना। डिस्काउंट किस पर मिला बच्चा? हमेशा याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। अगर डिस्काउंट क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे मिलने लगे तो दिमाग में थोड़ा सा लोड दीजिए, उसको नुकसान हो जाएगा बच्चा, है ना। तो इसीलिए हमेशा डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। ठीक है, तो एमआरपी पे आपको जितना डिस्काउंट मिले वो लिख लेना है, और प्रतिशत का मतलब गुना का 100। यही हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है डिस्काउंट परसेंट का। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। हालांकि इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला का यूज है, लेकिन उसको प्रयोग कब करना है, उसका यूज कब है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब आपको सीपी पता रहे, कॉस्ट प्राइस, है ना, एमआरपी पता रहे, मार्क प्राइस पता, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट कितना का मिला है वो पता रहे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता रहे, तो वो फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा फॉर्मूला है सीपी इज इक्वल टू एमआरपी, है ना, ब्रैकेट के अंदर में 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, है ना, और बटा में चला जाएगा बच्चा 100 प्लस लिखना है प्रॉफिट परसेंट के केस में, माइनस लिखना है लॉस परसेंट के केस में। और इस तरीका से आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है ना, जिसका बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज है। क्लियर हो गया बच्चों, है ना। देखिए ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपसे सारे सवाल बनेंगे, क्लियर है। लेकिन क्या है कि उसमें अप्रोच लगाने पड़ेंगे, लेंदी तरीका से बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सवालों पे कुछ ये जो फॉर्मूला है इस तरह से फिट बैठता है कि विद इन सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि सवालों पे हम लोग सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक तो हम लोग ठीक कर ले, है ना। तो हमारा 2 फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चा, है ना। हमारा 2 फॉर्मूला है डिस्काउंट पे। पहला डिस्काउंट परसेंट अगर निकालने बोले तो एमआरपी पे जितना का डिस्काउंट मिला है गुना का 100। साथ ही साथ अगर सीपी दिया हुआ रहे, एमआरपी दिया हुआ रहे, डिस्काउंट परसेंट के साथ साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे, तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं जरा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों। तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से डिस्काउंट परसेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज मान के चलिए कि कोई वस्तु को आप जो है सेल किए हैं। बच्चा ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। आप कोई वस्तु को सेल किए हैं, सपोज मान के चलिए कि 250 रुपया में, जिसका मार्क प्राइस जो हमारा था, है ना, मार्क प्राइस इन द सेंस
MRP, है ना। मार्क प्राइस कहा जाता है, MRP भी कहा जाता है ना, दोनों एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है 250 रुपया में आप सेल किए हैं, जिसका प्राइस जो है MRP जो लिखा हुआ था 300 रुपया लिखा हुआ था। आपको डिस्काउंट कितना परसेंट का मिला अगर हमसे पूछ जाए, ठीक है, तो क्या करिएगा, जरा ध्यान से समझिए, बस ये पता करिए कि कितने रुपये का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट जो मिला है बच्चा 50 रुपया का मिला है, क्योंकि 300 रुपये MRP था, 250 रुपया में बेच दिया गया। ठीक है कि नहीं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 50 रुपया ही तो छोड़ा गया, किस पर छोड़ा गया, 300 रुपये पर छोड़ा गया। और जब इसको आप 100 से गुना कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 3 एक कम 3 हो गया बच्चा, है ना, 2 बच गया जो इसको दे दिए, 3 छक 18, 16 सही 2/3% का डिस्काउंट मिला है। समझिए जरा सा कुछ और सवालों से। सपोज मान के चलिए कि कोई सामान था 100 रुपया में, है ना, आप जो है कोई सामान को खरीद के लाए 100 रुपया में, ये क्या है बच्चा, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, जिस पर आप क्या किए बच्चा, मार्क किए। ठीक है, आप उस पर क्या किए, मार्क कर दिए, कहने का मतलब MRP अपने से लगा दिए, क्या करें 20% बढ़ा के लिख दिए, तो इसका प्राइस जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। मतलब 100 रुपया में खरीद के लाए और आप अपने से उस पर एक MRP लगा दिए, है ना। और जब बेचने का बारी आया बच्चा, तो बेचने पे क्या किए, आप जरा ध्यान से समझिए, जब बेचने के बारी आया तो आप 110 रुपया में बेच दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अब आपसे पूछेगा कि डिस्काउंट कितना परसेंट मिला, तो समझने की कोशिश करिए। 100 रुपया में खरीद के लाए, मार्क किए, 120 रुपया बेच दिए 110 रुपया में, तो ध्यान से देखिएगा, तो आप जो इस पर डिस्काउंट दिए हैं बच्चा, वो कितना का दिए हैं, 120 तो लिखे थे, दे दिए 110 में, कहने का मतलब 10 का ही तो डिस्काउंट दिए हैं आप सिर्फ 10 का डिस्काउंट दिए, बट डिस्काउंट किस पर दिए, MRP पे दिए, तो आपका 120 हो जाएगा यहां पे, क्योंकि आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला अभी ही पता है कि डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे में MRP जाएगा। तो डिस्काउंट हमें कितना का मिला बच्चा, 10 रुपया का। ठीक है, MRP क्या है, 120 रुपया है, प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, मतलब कि गुना का 100 कर देंगे, बस इसे काट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 20 छक 120, 20 पचे 100, कहने का मतलब 50 बटा आपका 6 हो गया, काट दीजिएगा तो 25/3 हो जाएगा बच्चा, 3 अट्ठी 24, 1/3% का आपसे डिस्काउंट मिला, है ना। हम लोग क्या करेंगे और डिटेल तरीका से जानने के लिए कुछ बेहतर सवालों को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैक्सिमम उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं लगभग एग्जामों में। तो हम लोग क्या करते हैं, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करके सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर पे यूज हुआ है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को भी बनाएंगे, और कोशिश किया जाएगा कि इस क्लास के बाद आपका एक भी डाउट इस चैप्टर में ना रहे, है ना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। बच्चों, तो हमारा प्रश्न है जो कि SSC CPO का क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला है बच्चा, जरा ध्यान से समझिए। सवाल क्या कहता है कि मार्केट प्राइस भी हमारा दिया हुआ है 3800, साथ ही साथ जिस पर Y% का डिस्काउंट देने के बाद प्रोडक्ट को सेल किया है, कितना में सेल किया है, 3496 रुपया में। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि डिस्काउंट जो मिला है वो कितना का मिला है, दोनों को आपस में घटा दीजिए बच्चा, 304, है ना, 304 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट परसेंट ही तो हमसे पूछ रहा है, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा MRP पे निकाला जाता है। MRP हमारा क्या है, 3800 रुपया है, बस प्रतिशत का मतलब गुना का 100 काट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चा, इस तरीका से काट दीजिए, है ना, और 38 से भागा दे दीजिए 304 को, जो कि 3 अट्ठी 24 8 बार में चला जाएगा, और हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बच्चा किस तरह से फॉर्मूला अगर हमें पता है तो आराम से कर चुके हैं, काफी आसान सा सवाल था, इस तरह के सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, है ना। बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि SSC 10+2 2023 में पूछे जा चुके हैं। सवाल क्या कहता है बच्चा, जरा ध्यान से समझिए। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपने सामान पर इस तरह से अंकित मूल्य करता है कि 31% देने पर भी 15% का लाभ वो कमा लेता है। साथ ही साथ बच्चा दिया क्या गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। हमें पूछ क्या रहा है, MRP पूछ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, हम तभी ही चर्चा किए थे, जब कभी भी आपसे CP दे दे, प्रॉफिट परसेंट दे दे, साथ ही साथ आपका MRP दे दे, तो सारा का सारा चीज तो दे ही दिया है, और इन सभी चीजों के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, CP =
आरपी 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटा में अगर प्रॉफिट है तो प्लस लिख देना है बच्चा और प्रॉफिट परसेंट लिख देना, बस आपको यहां पे पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से समझिए, 3420 रुपीज सीपी है, एमआरपी हमसे पूछ रहा है, डिस्काउंट दिया गया है बच्चा 31%, 100 में लेस कर दीजिए 69 आ जाएगा। प्रॉफिट है 15%, मतलब 100 पे जोड़ दीजिएगा तो 115 हो जाएगा। कटता है 23 तिया और 5 बार में इधर से कट गया। ये 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, बस 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चा एमआरपी 5700 है ना। इस तरीका से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा हम लोग बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल का सवाल है। जरा बच्चा ध्यान से देखिए, सवाल में सब कुछ दिया गया है, एमआरपी दिया गया है 7200, साथ ही साथ हमें डिस्काउंट भी दिया गया है 10% है ना, बावजूद प्रॉफिट ले लिया वो 8% का। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, यही वाला फॉर्मूला डालेंगे, सीपी इज इक्वल टू एमआरपी, बस आप इस पे रख दीजिए, आपके जितना दूर तक आंसर आना होगा आ जाएगा। बस आपका प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। यहां पे चूंकि प्रॉफिट परसेंट है हम प्रॉफिट लिखें, इससे क्या निकलेगा बच्चा, सीपी निकल जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, एमआरपी दिया हुआ है 7200, डिस्काउंट जो आपको मिला है 10% का, मतलब कि 90% 100 पे घट के हो जाएगा, वही हमारा है ना। प्रॉफिट रख लिया है 8% का, कहने का मतलब 100 पे जुड़ के 108 हो गया, बस आपका सीपी निकल गया। अब सीपी अगर आप लाते हैं बच्चा तो जरा ध्यान से देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दही 90, 12 छक 72, बस 6000 रुपया हमारा सीपी हुआ। बच्चों अगर सवाल हमसे पूछता कॉस्ट प्राइस निकालिए तो 6000 को टिक करते हमारा आंसर आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए। सवाल कहा है कि अगर हम कोई छूट नहीं देते हैं तो लाभ प्रतिशत निकालिए। बच्चा अगर आप छूट ही नहीं दीजिएगा तो एमआरपी पे ही ना बेचिएगा, अगर आप छूट दिए नहीं हैं तो एमआरपी पे बेचे हैं, मतलब आप जो सेल किए हैं 7200 पर ही सेल किए हैं, क्योंकि वही एमआरपी है बच्चा, तो आपका सेलिंग प्राइस 7200 रुपया ही है। आप दिमाग लगाइए, 6000 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीद के लाए हैं, बेचे हैं कितना में, 7200 में। फायदा तो दिख गया हमको 1200 रुपया का, फायदा हमें जब दिख ही गया है 1200 रुपया का, तो क्या प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं? हमेशा प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। सीपी हमारा पता है 6000 रुपया, तो 6000 रुपये पे 1200 रुपये का हम लाभ कमा चुके हैं। प्रतिशत पूछा, गुना में 100 कर दिए, बस 3 जीरो से 3 जीरो और आप ध्यान से काट लीजिए, 20% हमारा प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 में पूछे जा चुके हैं। लगभग ये सवाल जो है पिछला सवाल की तरह है। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल नहीं है, ये सेम सवाल है। बनाइएगा कैसे बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट प्राइस भी दिया गया है, एमआरपी हमारा 800 दिए गए हैं, है ना। सोल्ड किया गया है 19% पे, दिख रहा है ना बच्चा, एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 19%, बावजूद से प्रॉफिट हुआ है 8% का। तो व्हाट परसेंटेज इज द एमआरपी मोर देन द सीपी, मतलब ये हुआ बच्चा कि अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है कॉस्ट प्राइस पे। सिंपल सा लॉजिक है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए ना, सीपी इज इक्वल टू एमआरपी। जब कभी भी आपको सीपी एमआरपी प्रॉफिट परसेंट के साथ साथ डिस्काउंट मिल जाए, आप क्या करिएगा, ये फॉर्मूला डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। आप जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चा, डिस्काउंट जो हमें मिला है 19% का, मतलब कि 81% पे सेल हुआ है, प्रॉफिट वो कमाया है 8%, कहने का मतलब 108% पे वो सेल किया। ये फॉर्मूला पे है जो बिल्कुल पिछला
फॉर्मूला आप देख सकते हैं, याद भी हो गया होगा। तो इस पर जो सीपी और एमआरपी का हमारा एक रेशियो बना बच्चा, 9×9 = 81 और 9×1 = 9, 9×2 = 18। देख लीजिए जरा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। कहने का मतलब 3:4 हमारा रेशियो बना, किसके साथ? सीपी के साथ एमआरपी का। सवाल में तो वही पूछा है हमें। सवाल कहता है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा है ना, 1 यूनिट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सीपी से, मतलब कि बटा में 3। प्रतिशत पूछा है बच्चा, गुना का 100 कहने का मतलब 33, 1/3%। हमारा ऑप्शन में कहीं पे भी दिखता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखा है, हमारा आंसर वही सही है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं बच्चों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और कहता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है सीपी जो है ना, एमआरपी का कितना है बच्चा? 70%। और अंकित मूल्य पर अगर 9% का छूट मिल गया है तो लाभ कितना मिला? कितना सिंपल सा सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। सवाल क्या कहा है बच्चा कि एमआरपी का, है ना, 100% आप एमआरपी को मान लीजिए। एमआरपी का जो है 70%, कहने का मतलब 70 रुपया जो है हमारा सीपी है। आगे कहता है एमआरपी पर 9% का डिस्काउंट आप दिए हैं, है ना। अब एमआरपी पे 9% का डिस्काउंट देने का मतलब हुआ बच्चा 91% पर आप उसे सेल किए हैं। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट निकालो। सिंपल सा सवाल है। आप खरीदे 70 रुपया में, बेचे 91 रुपया में, प्रॉफिट हुआ 21 रुपया का। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया तो प्रॉफिट परसेंट तो हमेशा सीपी पे निकलता आ रहा है। हम आज भी वही करेंगे। सीपी जो कि 70 है लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब गुना का 100 कट जाएगा बच्चा और फाइनल आंसर 30% आएगा। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो एकदम मार दीजिए, 100% सही है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। और बच्चा एक चीज याद रखिए, पूरी तरह से स्टेप से उठाया जा रहा है, आपके हर एक लेवल के क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं। आप पेशेंस रखिए, हर एक लेवल के सवाल धीरे 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 उठ रहे हैं। आपके हर एक तरह के सवाल आपको इसमें मिलेगा। आपका सिर्फ काम है वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए। डिस्काउंट में एक जरा सा भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट हो जाता है तो दोबारा देख लीजिए भाई लोग, है ना। लेकिन ये हमारा ऐसा मानना है कि आपका डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में। आप सिर्फ देख लीजिए, है ना, पूरा का पूरा वीडियो जो है कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देख लीजिए। धीरे धीरे हम लोग हर एक तरह के सवाल को देखेंगे, है ना। अब हमारा जो फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हो चुका है। अब लॉजिकल क्वेश्चन को देखेंगे, बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाले सवालों को देखेंगे। तो अब आपका असली अध्याय शुरू होता है। डिस्काउंट चैप्टर का असली कॉन्सेप्ट तो अब बचा है। अभी तक तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, समझिए, है ना। इस तरह के सवाल हालांकि हमेशा पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, तो पूछा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके भी बहुत चांसेस है कि कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछे जाएं, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सवाल जितने कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में उतना मजा आएगा, है ना। तो आप लोग का काम है सबसे पहले कमांड करना। तो अभी तक जितने भी सवाल हम देखे हैं फॉर्मूला बेस्ड देखे हैं, मतलब आपका फॉर्मूला पे कमांड हो चुका है। अब हम लोग सवाल पे मजा लेते हैं जरा, है ना। चलिए देखते हैं। बच्चों डिस्काउंट चैप्टर हम लोग पढ़ें और सक्सेसिव मेथड की बात ही ना करें तो समझिए कि आपका डिस्काउंट चैप्टर पूरा अधूरा है। तो हम लोग जरा इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। करते क्या है, जरा एग्जाम्पल से समझिए। आखिर सक्सेसिव मेथड है क्या चीज। आप कभी कभी देखते क्या है कि फ्लैट 50% का डिस्काउंट लगा हुआ होता है ना। और लिखा हुआ होता है बगल में ही, क्या लिखा हुआ है बच्चा, कि आइए और आपको 25% तो मिलेगा, साथ ही साथ 27% के भी एक डिस्काउंट मिलेंगे। अब आप जो है कस्टमर हैं, दो दुकान में एक साथ बैनर लगा हुआ है, आप
कहां पे इंटर करिएगा, SOAP 1 और SOAP 2। अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। हम क्या करेंगे कि फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, मतलब कि आप कोई भी सामान लीजिए पूरा का पूरा 50% का छूट। और अगर आप यहां पे जाते हैं तो 25% के साथ एक और डिस्काउंट मिलेगा 27% का। अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ाई किए हैं तो आप इसे जोड़ के देखिएगा ना, तो बच्चा आपको 52% का डिस्काउंट मिल जा रहा। दौड़ के वहां पे चले जाइए, आपका लॉस होना तय है। कैसे, जरा देखिए, जब कभी भी लगातार डिस्काउंट आपको मिले, एक के बाद जस्ट दूसरा डिस्काउंट मिले, तो उसी चीज को सक्सेसिव से बनाया जाता है। कहने का मतलब जरा ध्यान से समझिए, है ना, आर, है ना, प्लस माइनस आर इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, यही तो है हमारा सक्सेसिव मेथड, है ना बच्चा। और आप जब इस पर लगा दीजिएगा, कहने का मतलब एक डिस्काउंट 25% का मिला, माइनस डिनोट करता है डिस्काउंट को। दूसरा डिस्काउंट मिला 27% का, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। कभी भी याद रखिएगा बच्चा एक चीज को, है ना, कि इन दोनों का साइन ही डिपेंड करेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि -25 यहां रखे, -27 यहां रखे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो हमेशा इन दोनों का साइन ही डिपेंड करेगा कि यहां प्लस होगा कि माइनस होगा। इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, जितना हो जाएगा उस पर 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिए, है ना। देख क्या पा रहे बच्चा, इधर 52 हो जा रहा है, इधर 27 बचे 135 के 5 और 27 दूनी 54, 67, 2 अंक से पहले पॉइंट। देखिए बच्चा यहां बड़ा वैल्यू माइनस है, घटा दीजिए तो 45.25%। जरा ध्यान से देखिए तो एक बात तो आप समझ गए कि आपका पोपट होने से बच गया। कैसे बचा, जरा ध्यान से समझिए। जहां फ्लैट 50% लिखा हुआ था, मतलब क्लियर है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल ही रहा था, लेकिन आपको बगल वाले शॉप में 25% प्लस 27% दिख रहा था। अगर आप पढ़े लिखे या नहीं जान रहे थे तो 52% डिस्काउंट है, मिलके आप, है ना, ले लीजिएगा। लेकिन क्या है, वाकई में वो 52% डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहा था, वो दे कितना रहा था, 45.2%। कहने का मतलब जरा समझिए कि अगर कहीं पे भी फ्लैट दिख जाए तो समझ जाना है कि मिल तो रहा है ना कम से कम डिस्काउंट। बच्चों तो अब आप लोग सक्सेसिव बहुत आराम से लगा सकते हैं। सवाल अगर पूछ देता है आपसे, है ना, कि 10% और 20% का एक कल बट्टा क्या होगा, कहने का मतलब 2 अलग अलग बट्टा जो ले रहे हैं, 10% और 25%, जो कि 35% हो रहा है। अगर उसका एक कल बट्टा चाहिए तो 35% अगर कोई कह रहा है तो ये तो गलत कह रहा होगा। क्या, बस माइनस का 10 माइनस का 25। देखिए 25 पे अगर आप माइनस माइनस प्लस करके 250 कर दीजिए, 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिए बच्चा। इसको जोड़ देने से -35%, है ना, प्लस का 2.5 घट जाएगा और इस तरीका से बन जाएगा हमारा 32.5%। उसी तरीका से आपके लगभग एग्जाम में एक जो पूछे जाते हैं कि 20%, है ना, और 10% का एकल छूट निकाले। हर एग्जाम में देखिएगा ये आपको हर सेट के साथ मिलेगा। हर एक एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि 20% और 10% का एकल छूट निकालिए। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। ऑप्शन में 30% दिखे, देखना नहीं है, अब गलत हो जाएगा, बस सक्सेसिव लगाना है। माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 200 बटे के 100 कट जाएगा, 28% का डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? अब आपके सक्सेसिव समझ में आ गया। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा बच्चा, सक्सेसिव जो है अगर आपको 2 डिस्काउंट मिल रहा है तो लगाइए, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा डिस्काउंट मिलने लगे तो इसको रेशियो मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। पहले हम लोग बेसिक को ठीक कर रहे हैं, सक्सेसिव कमांड कर लिए, रेशियो को भी अब हम लोग देख लेते हैं। हालांकि अगर मोटा मोटा तौर पर यहां समझना चाहिएगा तो कैसे बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर हमें यही चीज अप्लाई करना हो कि 20%, है ना, 20% और 10% को आप सर रेशियो में बता दीजिए, तो बता देते हैं ना हम, बनाने के लिए और बताने के लिए ही तो है यहां पे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10।
क्लियर हो गया? कहने का मतलब समझिए कि 5 रुपये पर आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 5 का चीज को आपको सेल करना होगा 4 पे, या दूसरे शब्दों में समझिए कि 5 का प्रोडक्ट आपको 4 में मिल गया, है ना। दूसरा डिस्काउंट 10 का था, मतलब 10 का चीज आपको 1 डिस्काउंट पे मिला। ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होता है बच्चा, मतलब 9 पे मिला। अगर कटते हैं तो काटिए, जैसे 2 कपाड़ा में 2 पचे 10 कट रहा है ना बच्चा, और इधर कट रहा है 2 दूनी 4, अब तो नहीं कट रहा है ना। 5 25 इधर रख दीजिए, 9 दूनी 18 यहां रख दीजिए। हमेशा याद रखिए एक बात को, इधर वाला जो होता है एमआरपी होता है, इस तरफ वाला हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। कहने का मतलब आप 25 का चीज को 18 में बेच दिए तो डिस्काउंट कितना का दिए बच्चा? 7 यूनिट का। अब 7 यूनिट का डिस्काउंट दिए, 25 पर दिए। प्रतिशत का मतलब गुना का 100, 25 चौके 100, 28% का डिस्काउंट दिए। क्या यहां पे कुछ अलग आया था? नहीं ना। तो ये हमारा सक्सेसिव हुआ, ये हमारा क्या हो गया? रेशियो हुआ। बट इसको और भी एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इस जगह पे देख लेते हैं जरा, है ना। सक्सेसिव से देख लिए, रेशियो से देख लिए, और आप इस मेथड से देखते हैं कि 100 का चीज पे पहला डिस्काउंट हमें अगर 20% का मिला है ना, पहला डिस्काउंट 20% का, मतलब सेल किए होंगे 80% में, और दूसरा डिस्काउंट अगर 10% का मिला है तो उसको कितना में? 90% में मिला होगा, 90% में सेल किया होगा। बस इसको उड़ा दो सबको, इस तरीका से उड़ा दीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 72% में आप वो प्रोडक्ट को लाए हैं। 100 का चीज 72 में मिल गया, मतलब कि 28% का ही तो आपको डिस्काउंट मिला। इससे क्या समझ में आया कि जिस भी विधि से आपको बनाना है बनाइए, मोस्ट वेलकम, आपके आंसर सेम आएगा। आपका एक डाउट तो खत्म हो गया ना कि सर किससे बनाएंगे हम। एक बात लाइफ में याद कर लीजिए, अगर नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है 10%, 20%, 2% सिर्फ दिए हुए हैं, सक्सेसिव से लगा दीजिए। 2 से ज्यादा दे दे, है ना, 2 से ज्यादा मतलब 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट अप्लाई हो जाए, तो या तो आप इस तरह से बनाइए या तो आप इससे बनाइए, जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा। लेकिन अगर आपका 2 ही डिस्काउंट दे तो सक्सेसिव ज्यादा आसान होता है। और हम तो कहेंगे कि कुछ फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले जितने भी सक्सेसिव है ना, जैसे कि बार बार ये वाला पूछता है 20%, 10%, उसको तो याद कर लीजिए 28% होता है। जहां एग्जाम में दिखा लगा दो ऑप्शन में, है ना। चलिए सबसे पहले इसको साफ करते हैं और 3 डिस्काउंट वाला देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे के सारे डाउट खत्म कर देते हैं, है ना। चलिए हम लोग जो क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं इसको। आप लोग क्या करिए, वेट करिए, या तो तब तक प्रैक्टिस करिए कुछ चीजों को, ठीक है। चलिए बच्चों तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल देख के रखा हुआ है, बस आपको जानने की जरूरत है ना। आपसे क्या पूछ रहा है? सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है। दिया क्या गया है? 3 डिस्काउंट दिया गया है ना। 3 डिस्काउंट के बदले में आपको इसके इक्विवेलेंट में एक सिंगल डिस्काउंट बता देना है। एकल डिस्काउंट उसी को कहते हैं हिंदी में। करना क्या है आपको? जिससे बनाना है बनाइए, आंसर आएगा। मेरे हिसाब से बनाइएगा, टाइम बचाना है। आप इसको रेशियो मेथड से बनाइए। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए, 3/25 है ना, 4 तिया 12 और 25 बार में इधर कट गया। 20% का 1/5, 25% का 1/4, नीचे वाला एमआरपी, ऊपर वाला डिस्काउंट। कहने का मतलब 25 का चीज आपको मिलेगा कितना में बच्चा? 22 में मिलेगा, है ना। घटा दीजिए 25 में 3, 22 हो रहा है कि नहीं। 5 का चीज मिलेगा 4 में, और 4 का चीज मिलेगा 3 में। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो क्यों काटेंगे, छोड़ देंगे। इस तरीका से हमारा कट रहा है 2 चीज। देखिए 25 पचे 125 और इधर हो गया 66। देख लीजिए 25 का चीज, है ना, देख लीजिए जरा, 125 का चीज आपको मिल गया है 66 पे। इधर वाला होता है एमआरपी, उधर वाला होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट तो दिख ही रहा है, घटा के देख लीजिए, उधर 25 का डिस्काउंट, इधर 30 हो गया हमारा 55, और 4 59 का डिस्काउंट, और 59 जो डिस्काउंट मिले हैं किस पर मिले हैं? 125 पर मिले हैं। प्रतिशत का मतलब गुना का 100, 25 पचे 125, 4 बार में ऐसे कट गया। गुना जब कर दीजिएगा बच्चा, 4 9 36 के 6, हाथ में 3, 4 पचे 20, 3 23, और जैसे इसे सोल्व करिएगा तो देख लीजिए 5 चौके 20
और 5 36 5 सते 35 मतलब कि 47.2 अगर दिख रहा है तो ढूंढो और उसे ऑप्शन लगा दीजिए, सही है वो आपका, है ना। तो किस तरीका से आप जो है 3 डिस्काउंट वाला को बना रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा लेते हैं जरा, और जितने भी डाउट है सारे के सारे खत्म कर देते हैं हम लोग। आप लोग पैसेंस रखिए और एंजॉय कीजिए इस क्लास का, है ना बच्चा। चलिए बच्चों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी 10+2 में पूछे जा चुके हैं। सवाल क्या कहता है बच्चा कि एक बिल पर 27% का डिस्काउंट मिला है, साथ ही साथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 20% और 10% का। देखिए फिर से आ गया यही सवाल, जिसका हमारा जो सक्सेसिव होगा बच्चा कितना, 28% होगा। सवाल कहता है दोनों का डिफरेंस जो है 56 रुपया है। कहने का मतलब 27% और 28% का डिफरेंस 1% हुआ, जो कि 56 के बराबर है। हमें चाहिए बिल, है ना, मतलब कि 100%। हमारा आंसर है 5600। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल टियर 2 का है। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चा, डिफरेंस पूछ रहा है। किस चीज का डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 5%। तो आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, है ना। सिंगल डिस्काउंट इसका पता चल जाएगा जो कि 33.5% होगा, है ना, और 35% का एक छूट और दूसरा छूट 33.5% का। बच्चा डिफरेंस कितना आया, मात्र 1.5% आया। आप निकाल लीजिए ना 3600 रुपये का 1.5%, है ना। 3600 रुपये का जब आप 150% निकाल लीजिएगा, सॉरी बच्चा 1.5%, है ना, जैसे 1.5% निकालिएगा 54 रुपया आएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला सवालों को देखते हैं। बच्चों, एसएससी 10+2 2023 में पूछा गया सवाल है। सिंपल सा सवाल है बच्चा। पूछ क्या रहा है जरा ध्यान से देखिए। कहता है कि एमआरपी पर दो डिस्काउंट मिले हैं, 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए, 28% आएगा। डिस्काउंट ओवरऑल कितना मिला बच्चों, 28%, जो किसके बराबर है, 252 के बराबर। तो आप 28% को बराबर कर दीजिए ना 252 से। जैसे आप 100% निकालिएगा एमआरपी निकल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी डिस्काउंट पर 100% निकालिएगा तो हमेशा एमआरपी निकलेगा, और प्रॉफिट पर अगर 100% निकालिएगा तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। चूंकि डिस्काउंट पर आप 100% निकाले हैं बच्चा, इसीलिए यहां पर क्या निकला है, एमआरपी निकला है, जो कि कट जाएगा आपके 9 बार में, मतलब कि 900 रुपया हमारा क्या निकल गया, एमआरपी निकल गया। ठीक है, एमआरपी पे डिस्काउंट दिए हैं जरा 252 का। अगर आप 252 का डिस्काउंट दिए थे, मतलब 648 में ही तो सेल किए थे बच्चा, और खरीद के लाए थे 600 रुपया में। जरा ध्यान से देख लीजिए, 600 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है। आप दिमाग लगाइए, है ना, कि 600 रुपया में खरीदे, बेचे 648 में, तो क्या 48 का फायदा नहीं हुआ, हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एमआरपी दिया गया है, साथ ही साथ 2 डिस्काउंट भी दिए गए हैं, एक 22% का है, एक 10% का है। सेलिंग प्राइस निकालने बोला है बच्चा। सिंपल सी बात है, 22% का अगर डिस्काउंट मिला है तो 78% पे सेल किया गया होगा, और 10% का अगला डिस्काउंट मिला है, मतलब कि 90% में सेल किया गया होगा।
काट पीट के छोटा कर दीजिए, वही आपका आंसर है बच्चा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 8 72 इधर हो गया हमारा। काट के छोटा कर लेते हैं पहले, है ना। हाँ देख लेते हैं बच्चा, 5 के पहाड़ा में 5 दूनी 10 इधर हो गया, 5 25, 5 9 45 और इसको काट दीजिएगा 2 से, तो 2 तिया 6 हो जा रहा है बच्चा, 2 9 18। कैसे सोल्व होगा? 9 9 81, 1 9 9 यूनिट डिजिट जहां कहीं पे भी 9 दिखा, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम लोग। बच्चों तो आपका क्वेश्चन है जिसमें एमआरपी दिए गए हैं 10,000 और उसको सेल किया गया है 7,650 रुपया में। किस तरह से सेल किया गया है बच्चों? दो तरह के डिस्काउंट देके, एक डिस्काउंट दिया है 15% का और दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है। बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप क्या करिए, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो रेशियो बन जाएगा बच्चा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, मतलब हमारा एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बन गया। आप 15% का भी रेशियो बना लीजिए, 3/20। कहने का मतलब 20 रुपया का चीज आपको 17 रुपया में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 20 हमारा हो गया एमआरपी, 3 का डिस्काउंट दे दिए तो 17 में ही हुआ ना वो। तो 20 का चीज 17 में सेल होने लगा। ठीक है बच्चा, X% हमसे पूछ रहा है तो हम अपने से क्या करते हैं, X का चीज Y पे बेचा जा रहा है, ये हम अपने से एज्यूम कर लिए। इस तरह से हमारा जो 200 रुपया का जो चीज है बच्चा, वो बेचा गया कितना, 133 में। आप इस तरह से रेशियो बना लीजिए। बस इस तरह का कंडीशन कभी भी आ जाए तो ये एक दूसरे के बटे में चला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिए। मतलब कि 20x, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और बटे में ले गए 200 को। इसी तरह से इधर भी 17x जो सॉरी y है, y बटे में चला जाएगा 133। ये 5 नहीं है बच्चा, ये 133 है, यहां से ही ना लिए हैं 133। बस काट दीजिए, 10 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया, जो जिसके नीचे है वही उसका मान है। मतलब सिर्फ सोचना है, x का मान 10 निकाले, y का मान 9 निकाले, 10 का चीज 9 में बिक गया, मतलब कि 10% का डिस्काउंट दिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं बच्चों। बच्चों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। सवाल क्या कहा गया है बच्चा, जरा ध्यान से देखिए। एक शॉपकीपर क्या करता है, अपना आइटम का कॉस्ट प्राइस बढ़ा देता है 46%, मतलब एमआरपी सेट कर दिया 46% बढ़ा के, और उसी एमआरपी पर डिस्काउंट दे देता है फिर से 46% का। हमें कहता है सवाल, उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ। हम अभी पता कर लेते हैं बच्चा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो धूर उड़ा देंगे क्वेश्चन का, है ना। देखिए, जब कभी भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्रीज किया जाए, फिर उस पर फिर से डिस्काउंट दिया जाए, तो सक्सेसिव लगाएंगे, प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर। अगर आपको याद है तो लगा दीजिए। फिर बढ़ाया गया, सीपी को सबसे पहले बढ़ाया गया, मतलब कि प्लस 46% किया गया। उसके बाद जरा क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया, मतलब कि माइनस 46% किया गया। बस आपका माइनस प्लस माइनस हो गया, 46 गुना 46, बस आप इसे काट दीजिए, कट गया। माइनस डिनोट क्या चीज को कर रहा है, हानि को। मतलब हमारे दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए बच्चा, जो जो लाभ वाले ऑप्शन है उड़ा दीजिए, इसे बचा हानि ही होना है। 6 छक 36, जिसका यूनिट डिजिट में 6 देखे मार दीजिए उसे आंसर, मतलब 21.16% की हानि होगी और हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। बच्चों तो ये जो हमारा क्वेश्चन है काफी खूबसूरत सा सवाल है। क्यों है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए।
आपके निजी जिंदगी में भी इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती है। मॉल वगैरह में जाते हैं, बोलता है बाय वन गेट वन फ्री, मिलता है ना बच्चों। तो उसी तरह से मिंत्रा का सेल भी लगता है, तो कैसा बोलता है बाय टू गेट वन फ्री। हमको समझ में ही नहीं आता कि वो फ्री जो दे रहा है वो क्या है ना, कितना परसेंट है। अगर आप इस चैप्टर में, डिस्काउंट चैप्टर में अच्छी तरह से कमांड है तो आपको खुद ही बाई खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। सपोज मान के चलिए कि आप खरीदने गए, वहां पे बोल देता है कि भैया आप 3 को खरीदिए, 1 को फ्री दे देंगे। अब आप 3 ठो को करिएगा क्या, 3 प्रोडक्ट को करिएगा क्या, उसको बोलिए कि सर हमें 1 ही लेना है, बट डिस्काउंट तो बेटा उतना ही लेंगे जितना 3 लेने पर हमें मिलता। लेकिन उसके लिए आप इसे सोल्व करने जानिएगा, तब ना उससे बोलिएगा, है ना। किस तरह से आप उससे डिस्कस करिएगा, उसके लिए इस सवाल को जरा ध्यान से देख लीजिए। जब कभी भी बाय 2 गेट 1 फ्री वाले ऑफर जब कभी भी लग जाए, है ना, बस एक चीज याद रख लीजिएगा, फ्री कितना मिल रहा है। तो फ्री बच्चा यहां पे देख लीजिए, 4 के खरीद पर 1 फ्री मिल रहा है, बस 1 को ऊपर लिख देना है। और 1 फ्री क्यों मिल रहा है, क्योंकि 4 खरीद रहे हैं, मतलब टोटल 5 ले रहे हैं आप, 4 का पैसा दे रहे हैं, 1 फ्री मिल रहा है, कहने का मतलब टोटल 5 मिल रहे हैं। मतलब 5 पर 1 फ्री, प्रतिशत का मतलब गुना का 100 काट दीजिए बच्चा, हमारा आंसर 20% आएगा। अगर ऑप्शन में है तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब समझिए। और कुछ एग्जाम्पल से, सपोज मान के चलिए कि आप दुकान गए और दुकान में बोल देता है 3 खरीदिए 3 फ्री देंगे, कहने का मतलब बाय 3 गेट 3, है ना। कहने का मतलब याद रखिएगा बच्चा, आप 6 सामान ले रहे हैं। कितना सामान ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, आपको चाहिए सिर्फ 1। क्या कहिएगा, बार्गेनिंग करिएगा, भैया हम 1 लेंगे, लेकिन डिस्काउंट कितना लेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। क्या करिएगा बच्चा, देख लीजिए 6 सामान मिल रहा है, 3 फ्री मिल रहा है, गुना का 100 लगा दीजिए, 3 दूनी 6, कहने का मतलब 50% डिस्काउंट। उससे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि सर हम आपसे जींस लेंगे, 6 लेके क्या करेंगे, 1 ही लेंगे। आप क्या करिए 50% डिस्काउंट दे दीजिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट आता है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। बच्चों याद रख लीजिएगा, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एसएससी क्लियर करने के लिए नहीं है, साथ ही साथ आपकी निजी जिंदगी में भी प्रयोग होगा, है ना। क्या करिएगा बच्चा, किस तरह से काम करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे, है ना, मॉल वगैरह में लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं बच्चा कि बाय 2 गेट 1 फ्री। बस ये याद रखिए कि फ्री कितना मिल रहा है। तो 1 सामान हमें फ्री मिल रहा है, फ्री ऊपर लिख लीजिए, फ्री को मिला के टोटल कितने हो जाएंगे आइटम, तो 3 हो जाएंगे। बस आप गुना 100 कर दीजिए, 33 1/3% का आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। चाहिए तो आप उससे क्या करिए, सामान ले लीजिए, नहीं तो 33 1/3% का डिस्काउंट ले लीजिए। लेकिन आपको ये निकालने आना भी तो चाहिए, है ना। तो हमेशा याद रखिए बच्चा, परसेंटेज चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप बिना स्किप किए हुए पढ़ाई करिए। अब देखिए कुछ, अब एसएससी में पूछे गए सवालों को हम देखते हैं। बहुत रहा निजी जिंदगी में पूछे जाने वाले सवाल, है ना। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीम प्रस्ताव देता है। क्या क्या स्कीम है बच्चा, स्कीम 1 में मिलता है 15% और 25% की 2 क्रमागत छूट। दूसरा मिलता है क्या बच्चा, 5 खरीदे 3 फ्री पाए, और तीसरा मिलता है 5 खरीदने पर 6 मिलेगा। सिंपल सा बात है, जितना अभी हम पढ़ाएं सारे अप्रोच इसमें लगेंगे। यहां पे लगा दीजिए सक्सेसिव, यहां पे लगा दीजिए बाय 2 गेट 1 फ्री वाला, और यहां पे यही कॉन्सेप्ट तो लगेगा। एक एक करके देख लेते हैं किस पे ज्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है बच्चा। यहां पे सक्सेसिव लगा देते हैं, है ना। स्कीम ए के तहत हमें क्या मिलेगा बच्चा, 15% और 25% का निकाल लीजिए आप, है ना। कितना आएगा, बटा में 100 कर दीजिए, बस इसे सोल्व करना है। पहला डिस्काउंट हमें पता चल जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 40 और इधर हो जाएगा हमारा 3.75, कुल मिला के 36.25% मिलेगा हमको पहला स्कीम के तहत डिस्काउंट, है ना। ये हमारा पहला डिस्काउंट हुआ। दूसरा डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 5 खरीदने पे 3 फ्री, कहने का मतलब 3 फ्री तो मिल ही रहा है, लेकिन 8 ले रहे हैं ना बच्चा। इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा 75 बट्टा हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। कहने का मतलब 75/2 को कह सकते हैं 37.5%। इसमें तो हमको इससे ज्यादा मिल गया। अभी तक स्कीम नंबर 2 हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्कीम नंबर 3 के तहत जरा चेक कर लेते हैं
कि 6 पाए, 4 खरीदे 6 पाए, मतलब कि 2 फ्री मिल रहा है 6 पर। देख लीजिए बच्चा, 4 खरीदने पे 6 मिल रहा है, कहने का मतलब 2 फ्री 4 का पैसा दे रहे हैं, टोटल 6 ले रहे हैं। गुना का 100 2 के पहाड़ा में कट जाएगा, मतलब कि 33 1/3%। अब आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, है ना, कि सीजीएल के सवाल में इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 36% यहां, 37.5 यहां, 33 यहां, मतलब हम दूसरा स्कीम को लेंगे। मतलब ग्राहक के लिए स्कीम नंबर 2 जो है क्या है, बेहतर है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम लोग। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता क्या है कि सीपी से 20% बढ़ा दिया गया। सपोज मान के चलिए कि सीपी जो है 100 है, बढ़ा के रख दिया है 20%, कहने का मतलब 120% एमआरपी सेट है ना। अब उस पर क्या होता है, बेचने पे 8% का लाभ कमा लेता है ना। मतलब 100 का चीज को 108 में बेचा गया, हमसे पूछता है छूट की दर। कहने का मतलब एमआरपी था हमारा 120, बेच दिए 108 में, 12 का छूट दिए 120 पर, गुना का 100 कर दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा। फाइनल आंसर 10%, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम लोग। क्वेश्चन है, दुकानदार अपने सामान पर 30% बढ़ा के अंकित करता है और 10% की छूट देता है। छूट के बाद लाभ प्रतिशत निकालिए। सेम सवाल है बच्चा, 100 रुपया में खरीद के लाता है, बढ़ा के रखता है 130 लिख देता है, डिस्काउंट देता है 10% का। कहने का मतलब समझिए एमआरपी पर ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। 10% का मतलब होता है पीछे से एक जीरो को उड़ा दो बस। मतलब कि 13 का डिस्काउंट दिया, कहने का मतलब 13 घटा दीजिए, 117 रुपया में सेल कर दिया। सवाल कहता है फायदा कितना का हुआ, लाभ प्रतिशत। 100 का सामान को 117 में बेच दिए तो 17% का प्रॉफिट तो दिख रहा है भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बच्चों तो क्वेश्चन है, रमन अपनी रेडियो पर 25% बढ़ा के रखता है, मतलब 100 रुपया का चीज को 150 लिख के रखता है ना। 12% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब एमआरपी पे 12%, मतलब 125 का 12%। सिंपल सी बात है बच्चा, निकाल लो। 25 चौके 100, 25 25 104 किया, 12 15 का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 110 में सेल कर दिया, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, 100 पे खरीदा, 110 पे बेचा, 10% का फायदा कमाया कि नहीं कमाया? यस, 10% का फायदा कमाया। क्वेश्चन कहता है भैया वो तो 55 रुपया कमाया, मतलब मेरा जो 10% है वो 55 रुपया के बराबर है। बस आप इसका 100% निकाल लो, मतलब कि 550 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो डिस्काउंट चैप्टर है पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आप लोग से मुलाकात अगला क्लास में होगा, तब तक के लिए जय हिंद।